ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज हम अपनी वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं और आज का विषय रहेगा ईश्वर एक है, लेकिन कैसे। बहुत से लोगों का मानना यही है कि संसार में जो सृष्टि करता है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह एक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि संसार में अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग मजहब, आस्थाएं, मान्यताएं, संस्कृति, सभ्यताएं चलती है, तो लोग पूछते हैं कि जब इन सब का ईश्वर एक है तो फिर ये सब लोग अलग अलग मान्यताओं में कैसे बटे हुए हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या संसार का बनाने वाला ईश्वर एक है? यदि एक है तो वह कैसे है? ये जो कैसे है, आज हम इस विषय पे बात करते हैं कि जो सृष्टि करता है वह एक कैसे है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है सत्ता, अर्थात सत्ता के रूप में वह एक है। सत्ता कहते हैं जिस चीज़ का अस्तित्व होता है उसे ही सत्तात्मक कहा जाता है। इसलिए सृष्टिकर्ता जो है वह सत्ता के रूप में भी एक है। आपको आँखों से जो ये संसार दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं सृष्टि। इसमें आपको असंख्य पशु पक्षी, असंख्य कीट पतंगे, असंख्य प्रकार के मनुष्य दिखाई देते हैं, असंख्य जानवर होते हैं, असंख्य जीव जंतु या आदि आदि आपको दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नवग्रह, अग्नि, जल, वायु, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इन सब की सत्ता देख के आपको समझ आता है कि ये सब अनेक है। लेकिन ईश्वर सत्ता के रूप में वह केवल एक है। उसके जैसा संसार में कोई नहीं है। वह अतुलनीय है, इसलिए उसे अद्वितीय कहा जाता है। यदि यदि संसार में परमात्मा की तुलना किसी से की जाए तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे उनकी तुलना जी की जा सके। इसलिए संसार में परमपिता परमात्मा की जो सत्ता है वह एक अद्वितीय सत्ता है। उसके जैसी कोई सत्ता ही नहीं है। इसलिए उसके बारे में लोगों को समझाया ही नहीं जा सकता, बताया ही नहीं जा सकता। इसलिए उसे किसी भी चीज़ से तुलनात्मक करना ही अज्ञानता होती है। आइए अब बात करते हैं दूसरा है संख्या के रूप में वह एक है। अर्थात आपने सुना होगा कि जो प्राणियों में आत्माएं होती है, किसी में, पशु में, पक्षी में, कीट पतंगों में, सब में आत्माएं होती है। किंतु इन आत्माओं को अलग अलग लोगों के आत्माओं के रूप में देखते हैं। लेकिन हमने जब भी ईश्वर के विषय में सुना है तो हमने यही सुना है कि वह परमपिता परमात्मा है, अर्थात वह एक है। इससे संख्यात्मक में भी वह एक ही सिद्ध होता है। इसलिए जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है वह संख्या में भी केवल एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए उसे अद्वितीय कहते हैं और अतुलनीय कहते हैं। आइए तीसरे पे बात करते हैं, सिद्धांत पे। अर्थात सिद्धांत के रूप में भी वह एक है। आप जब सृष्टि के नियम देखते हैं, जब आप देखते हैं कि मनुष्य जो सूर्य के गति के नियम है, चंद्रमा के गति के नियम है, पृथ्वी के गति के नियम है, या संसार की जितनी भी आप गतियाँ देख रहे हैं, इन सब के जो गति के नियम है वह सब रूप से एक समान होते हैं। इन्हीं को ही सिद्धांत आदि कहा जाता है। जिससे कि आप समझ सकते हैं जो सूर्य की रोशनी है वह सभी मनुष्य पे एक समान बरसती है। जो बाहर वर्षा होती है वह भी सभी पे एक समान होती है। इसलिए सिद्धांत रूप से भी हमें दिखाई देता है कि संसार का बनाने वाला एक है। वह सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि वह धूप गरीब को नहीं देगा और अमीर को देगा, या वो हवा गरीब को देगा और अमीर को नहीं देगा। संसार में जब हम सिद्धांत के रूप में देखते हैं तो हमें संसार का बनाने वाला नीति नियम से एक दिखाई देता है। आइए अब बात करते हैं तत्व के रूप में। वह एक तत्व है, अर्थात वह कभी भी तत्व से अलग नहीं होता। इसका अर्थ ये होता है कि वह एक है। वह कभी भी किसी दूसरी सत्ता के संपर्क में नहीं आता। जैसे कि मान लीजिए
हवा के संपर्क में लोहा आता है, वायु के संपर्क में जल आता है, अग्नि के संपर्क पे स्पेस आता है। ऐसे ही संसार में जितनी भी वस्तु है, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे वह कुछ भी हो, पहले वह तत्व से बनता है, पदार्थ से बनता है। पदार्थ को जब हम तोड़ते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि वे अणु और परमाणु से मिलकर बनते हैं। वह तो हमें साफ दिखाई देते हैं, लेकिन ईश्वर केवल एक तत्व है, इसलिए उसे निर्विकार भी कहा जाता है, कि जो किसी भी प्रकार से दोष में ना आए, किसी भी प्रकार से विकारों में ना आए, इसलिए उसे निर्विकार कहा जाता है। और वह तभी संभव है जब वह केवल एक तत्व हो। एक तत्व से अधिक तत्व में बनी हुई चीज़ों में सदा ही विकार आ जाता है, चाहे वह शरीर हो या फिर अन्य कोई वस्तु हो। यदि वह एक तत्व से अधिक से मिलकर बनती है तो उसमें विकार आना ही स्वाभाविक है। इसलिए संसार में जितनी भी वस्तु है उन सब में दोष आता है, परिवर्तनशील होती है, इसलिए वह विकार वाली होती है। लेकिन संसार में मात्र एक परमात्मा तत्व ऐसा है जो निर्विकार होता है। दूसरा, कर्ता। वह कर्ता के रूप में भी एक है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वह क्या करता है। वह सृष्टि का निर्माण करता है। ये जो अब अथाह सृष्टि देख रहे हैं, यह उसके ही निर्माण का कार्य है, इसलिए उसे निर्माणकर्ता कहा जाता है। वह इसको नियंत्रित करता है, अर्थात इसको स्थिरता देता है, इसलिए इसको नियंत्रितकर्ता कहा जाता है। वह वेदों का उपदेश करता है। वह जब सृष्टि के आदि में मनुष्य आदि की रचना करता है तो वह वेदों का उपदेश करता है, ज्ञान का उपदेश करता है, इसलिए उसे उपदेशकर्ता भी कहा जाता है। वह कर्मफल व्यवस्था करता है, अर्थात जो मनुष्य कर्म आदि करता है या पशु पक्षी अपना भोग आदि करते हैं, वह उनको व्यवस्थित करता है और उनको कर्मफल का सिद्धांत आदि में बांधता है। पांचवा, वह नष्ट करता है, अर्थात जो ये संसार है ये परिवर्तनशील है। पहले इसकी रचना होती है, फिर ये नियंत्रित होता है, अंत में ये नष्ट होता है, फिर दोबारा निर्माण होता है, फिर नियंत्रित होता है और फिर नष्ट होता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये अनंत होती है, आदि होती है, इसलिए ये निरंतर चलती रहती है। इसको ही कहा जाता है कि वह सृष्टिकर्ता, निर्माणकर्ता, नियंत्रितकर्ता और नष्टकर्ता होने के कारण ही कर्ता कहलाता है। वह वेदों का उपदेश करता है और कर्मफल व्यवस्था करता है, इसलिए उसे कर्ता के रूप में देखा जाता है। और वह अद्वितीय और अतुलनीय है, इसलिए उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं रचनात्मक में। वह रचनात्मक रूप से भी एक है, अर्थात आप संसार में अलग अलग लोगों को देखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जो अमेरिका के लोग हैं, चाहे जापान के लोग हैं, चाहे इंडिया के लोग हैं, चाहे नेपाल के लोग हैं, चाहे भूटान के लोग हैं, या फिर अन्य अन्य कई देशों के लोग हैं, वह मनुष्य है तो इनमें आपको तीन ही प्रजाति दिखाई देती है। पहले या तो स्त्री या पुरुष या किन्नर। उनके आपको दो कान दिखाई देंगे, दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, एक नाक, और अपना लिंग आदि वगैरह, जिससे वे पेशाब आदि करते हैं और पखाना आदि करते हैं, शौच आदि करते हैं। वह ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 6 हाथ वाला भी मनुष्य पैदा हो रहा है या 6 आँखों वाला मनुष्य पैदा हो रहा है या फिर अलग अलग प्रकार से कोई मनुष्य पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इसका अर्थ ये होता है कि रचनात्मक प्रकार से भी ईश्वर एक है। वह प्राणियों को केवल मनुष्य के रूप में या पशु पक्षियों के रूप में उत्पन्न करता है। इसलिए संसार में जब हम कहते हैं कि सृष्टिकर्ता एक है, वह कैसे? वह सत्ता के रूप में एक है, वह संख्या के रूप में एक है, वह सिद्धांत के रूप में एक है, वह तत्व के रूप में एक है, वह कर्ता के रूप में एक है और वह रचनात्मक रूप में भी एक ही है। इसलिए परमपिता परमात्मा एक है। हम मनुष्य को ये मानना चाहिए कि संसार में वह अतुलनीय और अद्वितीय है। उसके जैसे संसार में कोई वस्तु नहीं है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं, इस सिद्धांत को समझ जाते हैं, तो आपको सीधे सीधा ये बात समझ आ जाती है कि जो ये संसार दिखाई दे रहा है आपको, इनमें कोई भी ईश्वर नहीं है और कोई भी ईश्वर की तुलना नहीं है। इसलिए हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे जो पवित्र हृदय होता है उसमें कभी जब हम पे ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ईश्वर का
अनुभव होगा, तो अगर यदि उस स्थान पर कोई और बैठा होगा तो ईश्वर का स्थान बिल्कुल ही आप गड़बड़ा देंगे। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए जो परमपिता परमात्मा है वह एक है, संख्या के रूप में, सत्ता के रूप में, सिद्धांत के रूप में, तत्व के रूप में, कर्ता के रूप में। इसलिए मनुष्य को उसे एक ही मानना चाहिए। जब आप कहते हैं कि ईश्वर एक है तो इसका अर्थ यही होता है कि आप एक उस सत्ता को मानते हैं जो इसका निर्माता है, अर्थात वह आपकी और मेरी तरह निर्माण नहीं है। आप जिसके बारे में भी आप जानते हैं, जिसे आप अपने माता पिता कहते हैं, गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, देवी देवता कहते हैं, भगवान आदि कहते हैं, या अन्य अन्य कुछ भी कहते हैं, आप उन सब में एक ही चीज़ देखेंगे कि वह सारे के सारे निर्माण के अंदर आते हैं। उनकी रचना हुई है और उनका रचना करने वाला ही सृष्टिकर्ता होता है। इसलिए हम समझ सकते हैं जो सृष्टिकर्ता होता है और जो सृष्टि होती है वह अलग अलग होती है। जब आपको एक छोटी सी बात समझ आ जाती है तो संसार की आप बहुत सी बातों को समझ जाते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि ईश्वर एक है, वह सत्ता के रूप में भी एक है, संख्या के रूप में भी एक है, सिद्धांत के रूप में भी एक है, तत्व के रूप में भी एक है, कर्ता के रूप में भी एक है और रचनात्मक रूप में भी वह एक ही है। जब आप इस छोटे से सिद्धांत को समझ जाते हैं तो आप मुख्य रूप से यही समझ जाते हैं कि जो संसार का बनाने वाला है वह एक ही है। जिसने आपके शरीर की रचना की है, उन्होंने ही राम जी के शरीर की रचना की थी, उन्होंने ही कृष्ण जी के शरीर की रचना की थी, उन्होंने ही हनुमान जी के शरीर की रचना की थी, उन्होंने ही आपके माता पिता के शरीर की रचना की है और वह ही आगे भी आपकी संतान के शरीर की रचना करेंगे। जब आप इस छोटी सी बात को समझ जाते हैं तो आप बहुत से सिद्धांतों को समझ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि हम कहते हैं कि ईश्वर एक है और उसने मनुष्य को सभी पशु पक्षियों से, कीट पतंगों से, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, वनस्पति आदियों से अलग प्रकार का बनाया है, क्योंकि मनुष्य विवेकवान होता है। इसलिए वह विचार कर सकता है, वह समझ सकता है, सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। लेकिन वह मनुष्य जब ईश्वर ने बनाया तो वह उनको तीन रूप में विभक्त करता है, पहला, दूसरा और तीसरा। स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, किन्नर के रूप में। ये तीन प्रकार की उपजातियाँ होती है। पहली ये होती है मनुष्य जाति, फिर दूसरी होती है स्त्री जाति। ये तीनों उपजातियाँ होती है जिसमें स्त्री, पुरुष और किन्नर होते हैं। जब संसार के बनाने वाले परमपिता परमात्मा ने मनुष्य की रचना की सृष्टि के आदि काल में, तो उन्होंने स्त्री और पुरुष को बनाया, जिसे हम ऋषि, ऋषि और ऋषिकाएं के रूप में जानते हैं। संसार में जो ऋषि ऋषिकाएं थी वह सारी की सारी पवित्र थी, क्योंकि वह भी मनुष्य के द्वारा निर्माण की नहीं गई थी, वह ईश्वर के द्वारा निर्माण किए गए थे। इसलिए उनको ऋषि और ऋषिकाओं के रूप में हम जानते हैं। सृष्टि के आदि काल में यदि कोई मनुष्य हुए थे तो उनको ही ऋषि और ऋषिकाएं कहा जाता है। संसार में वह ईश्वर के द्वारा निर्माण किए गए थे ताकि वह संसार को आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए व्यवस्थित कर सके। इसलिए जब ईश्वर वेद का उपदेश करता है तो ऋषि और ऋषिकाएं, असंख्य ऋषि और असंख्य ऋषिकाएं, यानी कि जो ऋषि और ऋषिकाएं हैं वह जवान होती है, वह यौवन होती है, वह व्यवस्थित करती है। क्योंकि यदि वह बालक होती तो उनकी परवरिश कौन करता, उनको पालन पोषण कौन करता, और यदि वह बुजुर्ग होती तो वह अपनी नई पीढ़ी का, जनरेशन का निर्माण कैसे करती। इसलिए वह स्त्री और पुरुष को यौवन अवस्था में बनाता है, जिससे कि वह आगे अपनी पीढ़ी को चला सके।
जो आज के आप वर्तमान के मनुष्य आदि देख रहे हैं, जिसे हम मानव आदि कह रहे हैं, वह उन ऋषि और ऋषिकाओं की ही संतान है। ये असंख्य ऋषि थे, इसलिए किसी का भी मनुष्य का डीएनए दूसरे मनुष्य से इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उस समय सैकड़ों की संख्या में ऋषि और ऋषिकाएं थे, जिनसे अलग अलग संतानें पैदा हुई। उन्हीं से ही मनुष्य की सृष्टि का निर्माण हुआ। ये जो ऋषि और ऋषिकाएं थे, इन्हें अमैथुनी सृष्टि कहते हैं। जो अमैथुनी सृष्टि होती है वह ईश्वर के द्वारा निर्माण की जाती है। उनके बाद जो ऋषि और ऋषिकाएं होते हैं, उनकी संतान जो होती है, उनसे ही मैथुनी सृष्टि की निर्माण होती है। इसलिए हम सब ऋषि और ऋषिकाओं की संतान की गिनती में भी आते हैं। हमें ये समझना चाहिए, आत्मा की गिनती में हम परमात्मा की गिनती में आते हैं और मानव की ऋषियों की गिनती में हम ऋषि और ऋषिकाओं की संतानों की गिनती में आते हैं। जब आप इस छोटे से सिद्धांत को समझ जाते हैं तो आप संसार की बहुत सी चीज़ों को समझ जाते हैं। ये जो ऋषि और ऋषिकाएं थे, जो उनकी संतानें होती गई धीरे धीरे, तब वहाँ पर एक स्त्री प्रजाति और पुरुष प्रजाति के बाद किसी किसी विकार और दोष के कारण तीसरी उपजाति जन्मी, जिसको हम जानते हैं किन्नर। आपने यदि महाभारत का अध्ययन किया होगा या टेलीविज़न आदि पे भी देखा होगा तो आपने एक नाम सुना होगा, शिखंडी। शिखंडी जो था महाभारत के अंदर, वह किन्नर ही था। आप समझ सकते हैं, वह एक राजाओं के पुत्र था, इसलिए उसे राजपूत आदि के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि वह राजा थे, इसलिए उनको किन्नर के नाम से नहीं पुकारा जाता था, उन्हें शिखंडी महाराज के नाम से जाना जाता था। इसलिए आप उनको ये समझ सकते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को एक जाति के रूप में बनाया है और ये 3 उपजातियाँ होती हैं, स्त्री, पुरुष और किन्नर। लेकिन आप देखते हैं वर्तमान में जो स्त्रियाँ होती हैं और जो पुरुष होते हैं, वह अपने हार्मोन्स बिगड़ने के कारण या फिर किसी विकारों के कारण कभी कभी स्त्रियाँ लेस्बियन बन जाती है और पुरुष गे आदि बन जाते हैं। इसलिए ये जो बीमारी होती है, इसको बीमारी के रूप में समझना चाहिए। लेकिन जो स्त्री, पुरुष और किन्नर है, ये बीमारी नहीं है, ये उपजाति है। आप जब इसको समझ जाते हैं तो इसको समाधान आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जब ये स्त्री, पुरुष और किन्नर ये सब के सब एक ही मनुष्य जाति में आते हैं, तो फिर ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी है, ये कौन है? इनका निर्माण किसने किया है? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर ने आपको मनुष्य के रूप में बनाया है। ईश्वर ने आपको मनुष्य के रूप में बनाया है, लेकिन आपके जो गुरु है, जिसे मैं घंटाल कहता हूँ, उन्होंने आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन इत्यादि। वैसे तो ये लगभग 300 संप्रदाय होते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको 7-8 संप्रदाय के नाम लिख के समझा दिया है कि यहूदी, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ये जो भी बने लोग घूम रहे हैं, ये सब के सब उसी एक ही मनुष्य जाति के भाग है। लेकिन वह अपने गुरु घंटालों के कारण ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन में बन पड़ गए हैं। जब मनुष्य अपनी पहचान छोड़ देता है और अलग अलग संप्रदायों की पहचान में चले जाता है, तो वह अपनी आस्था को सत्य मानता है और दूसरे की आस्था को झूठी मानता है, जिसके कारण वह अकारण, बिना किसी दोष के, बिना किसी अपराध के और बिना किसी मान्यता के, एक व्यक्ति दूसरे का, दूसरा व्यक्ति तीसरे का, तीसरा व्यक्ति चौथे का, चौथा व्यक्ति पाँचवें का, पाँचवा व्यक्ति छठे का, छठा व्यक्ति सातवें का, सातवां व्यक्ति आठवें का, ये सब के सब ऐसे करके एक दूसरे के शत्रु भाव में हो जाते हैं। जब आप इस पूरी चक्री को समझ जाते हैं तो आपको समझ आता है, जब सभी धर्म गुरु
जिसे आप धर्म गुरुओं के रूप में समझते हैं। जब सभी धर्म गुरु कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, तो वह संख्यात्मक रूप में भी एक होना चाहिए, सत्ता के रूप में भी एक होना चाहिए, तत्व के रूप में भी एक होना चाहिए, रचनात्मक रूप में भी एक होना चाहिए, सृष्टिकर्ता के रूप में भी एक होना चाहिए, और कर्ता यानी कि फल देने वाला के रूप में भी एक ही होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इन सभी गुरुओं ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं चला रखी है। वह इन्हीं संप्रदायों से अपना भोजन पूर्ति करते हैं, इन्हीं से अपनी संतानों को पढ़वाते हैं, और वह अलग अलग स्थानों पर मोटी मोटी गद्दी लगा के बैठते हैं। जब आप इन सबके धर्म गुरुओं के देखोगे तो आपको लगेगा कि जो आप श्रोतागण हैं, अर्थात जो सुनने वाले हैं, वह नीचे बैठे हुए हैं, और जो बोलने वाले हैं वह ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए हैं। तो ऊंची ऊंची गद्दियों पर सिंहासन में बैठे होते हैं। तो आपको समझ आ जाता है जो ये धर्म गुरु है, ये मुख्य रूप से आपको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, यहूदी बनाए रखना चाहते हैं, ना कि ये आपको ईश्वर की व्यवस्था मनुष्य से जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि यदि इन्होंने आपको ईश्वर से जोड़ दिया या मनुष्य की व्यवस्था से जोड़ दिया, तो इनका जो व्यापार खड़ा हुआ है धर्म के नाम पे, वह सब नष्ट हो जाएगा। वह उनका व्यापार नष्ट ना हो जाए, इसलिए वह मनुष्य समाज को नष्ट करना चाहते हैं। वह धीरे धीरे मनुष्य समाज को इतना नष्ट कर चुके हैं, यदि आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो वह सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि आप कौन हैं। तो आपका उत्तर आएगा या तो मैं हिंदू हूँ, या मुसलमान हूँ, या सिख हूँ, या बौद्ध हूँ, या जैन हूँ, या पारसी हूँ, या यहूदी हूँ, या इत्यादि इत्यादि कुछ भी हूँ। वैसे ही यदि आप भारतीय हिंदू संगठन की बात करेंगे, यदि आप भारतीय हिंदू संगठन के लोग से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वह आपको बताएंगे वह ब्राह्मण है, ठाकुर है, चौहान है, गुज्जर है, जाट है, दलित है, आदिवासी है, मूल निवासी है, नायक है, बिहारा है, धोबी है, खटीक है, वाल्मीकि है, सुनहार है, लोहार है, कुम्हार है, या अलग अलग जातियों के नाम बताएंगे अपनी वह। इसलिए हिंदू समाज को जातीय संगठन के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन यदि आप हिंदू समाज को जातीय संगठन के रूप में नहीं देखते हैं, तो भी हिंदू गुरुओं ने आपको 4 बड़े संप्रदायों में बांट दिया है, जो भारतीय समाज से इसे नहीं जानते हैं। इसलिए जब आप बात करते हैं कि आप हिंदू हैं, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि आप कौन से हिंदू हैं। यदि ये सवाल आपसे कोई व्यक्ति अन्य संप्रदाय का करता है, चाहे वह पारसी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, तो वह आपसे प्रश्न करेगा कि आप कौन हैं। तो आपका उत्तर यही आएगा कि आप हिंदू हैं। लेकिन यदि यही सवाल आपसे किसी हिंदू व्यक्ति ने कर लिया, तो आपका जवाब आएगा कि या तो मैं जाट हूँ, या गुज्जर हूँ, या धोबी हूँ, या वाल्मीकि हूँ, या खटीक हूँ, या सुनार हूँ, लोहार हूँ, कुम्हार हूँ, निषाद हूँ, कुशवाहा हूँ, प्रजापति हूँ, या अलग अलग जो भी जातियाँ आती है हिंदू समाज में, आप उनका ही नाम लेंगे। इसलिए हम भारत में हिंदू समाज को एक जातीय संगठन के रूप में भी समझते हैं, देखते हैं और मानते हैं। भारत में हिंदू एक जातीय संगठन है। आप चरम से लेके मर्यन पर्यंत तक एक ही जाति के लोगों में गिने जाते हैं, चाहे वह आप किसी भी जाति के हो। लेकिन यदि आप ईश्वर की व्यवस्था की बात की जाए, तो आप केवल मनुष्य के रूप में किए जाएंगे। लेकिन आपको मनुष्य बनने से जो रोकता है, वह आपके धर्म गुरु है। वह आपको कभी भी मनुष्य बनने की सिद्धांत नहीं समझाते।
वह आपको या तो जातियों में बांटते हैं, या संप्रदायों में बांटते हैं, या मत पंथ मजहबों में बांटते हैं, या फिर अलग अलग आस्थाओं में बांट देते हैं। वह कभी भी आपको मनुष्य बनने का उपदेश नहीं करते। जब आपको कोई ईश्वर या कोई मनुष्य या कोई गुरु मनुष्य बनने का उपदेश ना करे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप किसी डाकू या चोर के चंगुल में फंस चुके हैं, जो आपको छल कपट आदि से, मिथ्या प्रपंच आदि से, झूठ आदि से मनुष्य बनने से रोकना चाहता है। मनुष्य बनने का केवल एक ही सिद्धांत है, आप सत्य बोलिए, प्रेम पूर्वक रहिए, सत्य को सत्य बोलिए, न्याय को न्याय बोलिए, मानवता को मानवता बोलिए, प्रेम को प्रेम बोलिए और घृणा को घृणा बोलिए। जो जैसा है उसे वैसे ही बोलिए। आप धीरे धीरे लोगों की अवहेलना झेल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर सुधार आएगा। जब आपके अंदर सुधार आएगा तो आपके मन की शांति आएगी। मन की शांति आने के बाद ही सुख आता है, सुख में ही आखिर में संतोष होता है। इसलिए आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि आपको मनुष्य बनने से जो रोकते हैं वह आपके आस्था के गुरु है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। ओम नमस्ते जी।